नमस्ते, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन रियलिटी। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम मेरे चैनल में आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। मेरा प्रभु ने फिर से मुझे एक मौका दिया है आप लोगों के सामने आने के लिए और आप लोगों को बोलने के लिए। और दूसरा बात है कि मेरा वीडियो में जितना सारा कमेंट्स आया ना, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। मैं बहुत शुक्रमंद हूँ कि वो लोग जानना चाहते हैं रिलैप्स के बारे में क्या होता है। हम लास्ट वीडियो में बोला था रिलैप्स मतलब कोई भी नशेड़ी दोबारा जब नशा करता है उसको रिलैप्स बोला जाता है। मेरा कुछ लिख के मैं आप लोगों को थोड़ा सा बहुत समझाना चाहता हूँ। उसके आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, मैं एक नशेड़ी हूँ जो 20 साल पहले ड्रग्स लेता था। आज मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। चलिए फिर तो हम लोग देखते हैं कि रिलैप्स शब्द का मतलब क्या होता है, क्यों एक नशेड़ी वापस दोबारा नशे में जाता है। तो हम बोला था कि आप लोगों को रिलैप्स मतलब बाद में नशा करना। ये है रिलैप्स, दोबारा जब कोई नशा करते हैं। तो अभी क्या होता है कि आप लोगों को शायद ये जानते हो, आप लोग के ग्राफ होता है, हम लोग ज्योमेट्री मैथ्स में जानते हैं कि ग्राफ होता है। वो छोटा सा ग्राफ करके मैं आप लोगों को छोटे से बेसिक जो है वो मैं दिखाना चाहता हूं। पहला बात है कि रिलैप्स इज अ लॉन्ग प्रोसीड्यूर। रिलैप्स इज अ लॉन्ग प्रोसीड्यूर, छोटा रास्ता नहीं है रिलैप्स का। रिलैप्स का लंबा रास्ता है। आज सोचा हम नशा कर लेगा, आज नशा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वो चीज पहले से होता है। कोई भी बंदा ट्रीटमेंट में रहता है, मतलब नशा मुक्त केंद्र में, नशा मुक्त केंद्र में रहता है, वो बहुत अच्छा चलता है। आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे ये बंदा इस पोजीशन में है, उसको समझाया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि एक जो स्ट्राइक होता है ना, एक डंडी दिखाई दे रहा है, वो आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर पूरा ही आता है और कोई ऐसा नॉर्मल नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी भाई अगर ट्रीटमेंट में है, अगर उसको पता है ना, मैं पहले वीडियो में बोला था एडिक्शन इज अ डिजीज, अगर वो मानते वो डिजीज उसके अंदर में है, तो ये क्या होता है मैं छोटे से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये है हम लोगों का कैरेक्टर डिफेक्ट्स, हम लोग का कमियां, जो हिंदी में बोला जाता है चारित्रिक त्रुटि। मुझे झूठ बोलना, मुझे जस्टिफाई करना, मुझे डिनाई करना, मुझे पीपल प्लीजिंग करना, जितना सारा चारित्रिक त्रुटि है, हम ये पहले भी समझाया था कि हम लोग का एक कमियां है जो हम लोग का बीमारी में रह रहे हैं। तो कमियां धीरे धीरे दिखाई दे रहा है उसके अंदर में। और एक मजे का चीज देखिए, यहाँ पे जो बंदा आया रिहाब में, उसका अच्छे से सब कुछ सुनने लगा, समझने लगा। फिर किसी दिन कोई गलती किया, कोई अपना चारित्रिक त्रुटि उसका अंदर में दिखाया है, ठीक है। फिर वो नॉर्मल था, फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा। अभी देखिए ये जो गैप है ना, ये कम होते जा रहा है। मतलब कोई बंदा अगर झूठ बोला, कोई गलत काम किया लेकिन उसको मान नहीं रहा है, उसको झूठ बोला, वो एक दिन उसको समझा के शायद उसको समझाया कि नहीं मैंने ये गलती नहीं किया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लेमिंग एटीट्यूड, कि मैंने ये गलती नहीं किया उसने किया है। तो वो चीज क्या होता है कि एक दिन मैं बच जाता हूँ ब्लेमिंग एटीट्यूड करके, फिर उसके बाद मेरा गैप कम हो जाता है, फिर मैं करने लगता हूँ, फिर मेरा गैप कम हो जाता है, फिर से मैं रेगुलर कर जाता हूँ। अभी क्या होता है यहाँ पे, अगर मेरा काउंसलर, मेरा अथॉरिटी मुझे झूठ बोलने के लिए पकड़ लेता है, तो मुझे वहां पे क्या है, मुझे वहां पे क्राइसिस फेस करना पड़ता है। मुझे डांटा जाता है, मुझे गाली दिया जाता है, इन द सेंस लाइक मुझे समझाया जाता है कि ये गलत है, तुमको ये करना नहीं चाहिए। तो मेरा गुस्सा हो जाता है मेरा अथॉरिटी मुझसे, तो इसको क्राइसिस बोलते हैं। सो ये क्राइसिस हम लोगों के अंदर में दिखाई देता है कि ये क्राइसिस है, क्योंकि मेरा रिश्ता खराब हो रहा है। तो इसको बोला जाता है स्पिरिचुअल क्राइसिस, आध्यात्मिक अभाव। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो अभी क्या होता है, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है जिसका अंदर में, इसका अंदर में ये है, जिसको हम लोग सिम्टम बोलते हैं। सिम्टम में क्या होता है,
हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, लॉस ऑफ कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये होते ही रहता है। सो ये चीज क्या है, ये ट्रीटमेंट में। और जब हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग मेन स्ट्रीम बोलते हैं बाहर में, मेन स्ट्रीम। सो ये जो मेन स्ट्रीम है, अगर ऐसा होते रहेगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट में है, मुझे उसको नशा नहीं करना पड़ा। अगर ये मेन स्ट्रीम में होता, उसका डायरेक्ट रिलैप्स। कोई भी चारित्रिक त्रुटि, कोई भी गलत काम अगर वो करते रहेगा, उसको अगर नहीं रोकेगा, तो हम लोग को दोबारा नशा किया जाता है। अभी रिहैबिलिटेशन लोगों में वो लोग बहुत कष्ट करते हैं, रिहैब में अच्छे से समझाता है और हर एक किसी को ऊपर ऑब्जर्व करता है, उन लोगों से बात करता है, क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रिहैब चलाता है ना, वो भी सेम बैकग्राउंड से होता है। वो बहुत पहले नशा किया था, उसका एक्सपीरियंस बहुत है, तो उसको पता चलता है। टू बी ऑनेस्ट, एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट से जो नशा किया है पहले, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको पता चलता है कि एक नया बंदा में क्या हो सकता है अभी। सो ये चारित्रिक त्रुटि अगर ऐसे चलते रहेगा, जो भी गलतियां जो रिहैब में सिखाया कि ये गलती मत करो, वही गलतियां हम लोग दोहराता है। इसीलिए दोहराते हैं ना, क्योंकि हम उस गलती करके हमको अच्छा एक मस्ती, एक ट्रिप बोल सकते हैं इंग्लिश में, एक मस्ती मिलता है। तो इसलिए वो करने लगता है। वो उसका वजह क्या होता है मेन स्ट्रीम में, यहाँ पे तो ट्रीटमेंट में क्या है, अथॉरिटी है, यहाँ पे काउंसलर्स है, हमको रोक देगा। अगर हमको कंट्रोल नहीं कर पाया मेन स्ट्रीम में, मुझे ये करना पड़ेगा। अभी हम कैसे रोकेगा इसको, ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहला बात है कि इन्वेंट्री करना। दूसरा बात है कि शेयरिंग करना। कोई भी मुझसे जो नशे से ज्यादा दिन तक नशे से दूर है, उसको ये शेयरिंग करना कि मेरे अंदर में ये सब प्रॉब्लम हुआ, मेरा गलती है, उसको ये चीज समझाना। सो ये चीज अगर आप लोग समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए अच्छा होगा कि यहाँ पे रास्ता है नशा छोड़ के रहने का। फोकस आपको करना पड़ेगा कि हम लोग इससे चलेगा क्या नहीं चलेगा। अगर आप ये चीज मेंटेन करते हो, जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया है कि ऐसे चलना पड़ेगा, अगर वैसे आप चलोगे तो दोबारा वो बीमारी नहीं आएगा। अगर हम लोग ये प्रैक्टिस करते रहेगा, दोबारा हम लोग अंदर में ये बीमारी नहीं आएगा। सो ये हम छोटा से मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बताया, आगे आप लोगों का मर्जी है। ऑब्वियसली उतना तो मेरा जानकारी नहीं है, लेकिन एवरीबॉडी, आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे वक्त दिया है, इस रिलैप्स के बारे में समझाने के लिए मदद किया है। सो आगे ऐसे ही कोशिश करेंगे अच्छा वीडियो लाने का, जो मेरा एक्सपीरियंस में और जो मैं देख रहा हूँ। सो अभी के लिए इतना ही काफी। अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, और ये पेटेंट है कि सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा हर कोई बोलता है, लेकिन शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि बहुत लोग और भी जान पाएगा कि रिलैप्स का मतलब क्या होता है। थैंक यू।